तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बीजगणित का शानदार प्रश्न। तो चलते हैं, देखते हैं बोर्ड पे क्या शानदार प्रश्न है। कहता है तीन लगातार सम संख्याओं का जोड़ 306 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करने के सीखते हैं। अब कैसे, अब आपको बारीकी से देखना है, आपको स्किप न करना है, वीडियो को भगाना नहीं है, तब सीखिएगा। अब कहता है कि तीन लगातार सम संख्या है, तो तीन लगातार जो है, जो लगातार सम संख्या है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया, खाली जोड़ दिया गया कि 306 है। तो यहाँ पे हम लोग सब मान लेंगे, तो लिखेंगे माना पहली सम संख्या है, पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली सम संख्या ले लेंगे। देखिए हम यहाँ पे मान रहे हैं, आप भी मानिएगा, क्या आप भी को मानना है कि पहली सम संख्या x हो गया और दूसरी संख्या हो गया, दूसरी सम संख्या कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे। देखिए ऐसे मतलब कहा कि आपको सेम लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम संख्या। तो आप ऐसे इसे करके, आप कितने बच्चे तो यहाँ पर ऐसे करके 11 कर लेते हैं, 11 हमने 11 नहीं है, सम संख्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इस दूसरी सम संख्या का x+2 कर लेंगे, दूसरी का क्या x+2 कर लेंगे, यानी x प्लस दूसरी हो गया x+2। आपको मानना कहता है x+2। देखिए सम रहे विषम रहे, आपको यही मानना है। आपको तीसरी हो गया, तीसरी सम संख्या मान लेते हैं इसको भी। देखिए तीसरी सम संख्या मानने से पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए x+2, यहाँ पे ई हो गया x+2, दूसरी हो गया, और इसी में आपको 2 जोड़ देना, तो क्या आपको हो गया ये x+4 हो जाएगा, यानी कि x+4 आपको मान सकते हैं, तीसरी मान सकते हैं x+4, दूसरी x+2 और पहली आपको हो गया x, हो गया ना। तो आप ऐसे ही मान सकते हैं x+2+2 यानी कि x+4, यानी कि अब देखिए आपको सम रहे तो आपको यही माना जाता है, विषम रहे तो आपको यही माना जाता है, यानी x+2 और x+4। अब देखिए प्रश्न से कहता है, प्रश्न अब क्या बोलता है, प्रश्नानुसार चलते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न बोल रहा है। कहता है क्या प्रश्न कि तीन लगातार सम संख्याओं का जोड़ 306 है। बस प्रश्न लॉजिक यहीं पे है कि तीन लगातार सम संख्याओं का जोड़ कितना है, 306 है। तो पहली लगातार संख्या एक सम हो गया, दूसरी हो गया, तीसरी हो गई, किसी को जोड़ देंगे तो x+2 हो गया और प्लस x+4 हो गया, यानी कि तीनों लगातार सम संख्या को जोड़ दिए हैं। देखिए ये हो गया पहला, दूसरा होगा x+2 और तीसरा होगा x+4। इसको आप कोष्ट भी कर सकते हैं, यानी वैसे घेर भी सकते हैं। और इतना का हमें एक फल दिया गया है प्रश्न में, 306 दिया गया है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x, एक x, 2x और एक 3x, तो यहाँ क्या 3x। और देखिए क्योंकि आप जानते होंगे कि x को एक साथ जोड़िएगा, देखिए चर को चर से जोड़िएगा, और अचर रहेगा तो अचर से जोड़ेंगे। चर का मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है, यानी कि इसका मान बदलेगा। और दो का दो दम फिक्स, दो दम दो रहेगा, चार तो चार रहेगा, दम फिक्स है। तो अचर के साथ अचर जोड़िएगा और अचर के साथ चर जोड़िएगा। तो x जोड़ दिए, देखिए 4 और 2 6 हो गया, तो इसको 6 जोड़ देंगे, अब 306 हो गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3x बराबर लिखेंगे 306 और माइनस का 6 कर लेंगे, कितना आपको घट के आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 300, लिखे ना 300 ना, ये आपको 3x बराबर आया है। अब देखिए इसको आप पूरा हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए आते हैं बगल में, तो देखिए x का मान निकालना क्या करेंगे हम लोग, तो x का लिखेंगे x बराबर, देखिए यहाँ 3 यहाँ गुणा में था, इधर भागा में आएगा, तो 300 और बटे का तो 3 हो जाएगा, काटिएगा तो क्या होगा आपको आएगा 100 आएगा, 100 आएगा ना, तो 100 आ जाएगा। 3 से काटिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, तो 100 यहाँ पे आएगा। इसको हम एक स्टेप बढ़ा दिए, तो कितना आ गया, x बराबर आ गया हमको, x बराबर 100 आ गया, 100 आ गया ना। तो इतना आप निकाल लीजिएगा 100। और 100 कहता है कि देखिए इसमें आपको बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या का मान कहां पे रखेंगे कि बड़ी संख्या मान आएगा, जो तीसरी सम संख्या है उस पर आप 100 x का मान रख दीजिएगा, तो बड़ी संख्या का मान निकल जाएगा। देखिए आपको ना पहली में रखना है, ना दूसरी में रखना है, ना तीसरी में रखना है, आपको तीसरी में रखना है दोस्तों, दूसरी में रखना है ना पहली में रखना है। एक का मान देखिए, एक का मान निकाल, देखिए इसका मान 100 है तो x का मान 100 आया, तो देखिए यहाँ पे 100 रखेंगे तो 100 हो गया, 100 हो गया ना, इसको 100 तो बड़ी संख्या ही नहीं है। अब देखिए x का मान यहाँ रखेंगे तो 100 और प्लस का 2 रखेंगे तो क्या आ गया 102, यानी कि बड़ा नहीं है। अब देखिए 100 का मान इसमें रखेंगे x+4 में, तो x+ तीसरी में रखेंगे, तीसरी में रखेंगे तो क्या होगा, तीसरी मान कितना है तो x+4 था। अब देखिए x+4 में मान रखिएगा तो क्या x का मान कितना हम लोग का है, x का मान 100 है, और 100 प्लस 4 करिएगा तो क्या हुआ 104। अब बताइए कि 104 बड़ा है
कि 102 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 100 कौन कौन बड़ा है, तो 104 क्या हो गया इसका, आप यही आपको राइट इसका आंसर हो जाएगा 104 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ऐसे आपको बनाना है, थोड़ा सा हमें जगह न मिलने के कारण मैं आपको बगल में बता दिया हूँ। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक बारीकी से लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा सा आपको पूरा विस्तार में समझाने का प्रयास करूंगा। समझ गए होंगे इतना, नहीं समझे तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यार से कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो के साथ।